Welcome to my channel SRV Tech to Info. Today I am going to discussing about new topic compiler and interpreter. इसमें जानेंगे क्या क्या पढ़ना है ये बता देता हूँ पहले पहले डिफाइन करेंगे फिर रोल क्या है उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज और डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये जो लास्ट वाला जो डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऑलवेज आस्क इन एग्जाम, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एन इंटरप्रेटर? An interpreter is a program that translates a programming or converts high-level language to an intermediate language. It means हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरमीडिएट लेवल में कन्वर्ट करता है, मीन्स मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये इट कंटेन्स प्री कंपाइल्ड कोड और सोर्स कोड, और ये कंटेन करता है सोर्स कोड और कंपाइल्ड कोड को कंटेन्स करता है। इट ट्रांसलेट ओनली वन स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम एट ए टाइम। एक टाइम पे एक ही स्टेटमेंट को ये ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर इसका यही एक खासियत है। Interpreters more often than not are smaller than compiler. It means interpreter are smaller than compiler. Okay, interpreter which is used in Python, Ruby, PHP and MATLAB. ये एग्जाम्पल हो गए Python, Ruby, PHP and MATLAB. So now रूल क्या होता है इंटरप्रेटर का? The simple rule of an interpreter is also convert high level language to machine language. इसका रोल यही होता है हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरमीडिएट या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एन इंटरप्रेटर वर्क्स लाइन बाय लाइन ऑन ए कोड। ये वर्क करता है लाइन बाय लाइन ऑन ए कोड के प्रोग्रामिंग का लाइन बाय लाइन करता है। हाई लेवल लैंग्वेज इंटरप्रेटर कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ एन इंटरप्रेटर। एडवांटेज क्या होता है इंटरप्रेटर का? प्रोग्राम्स रिटन इन एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज आर इजियर टू डिबग। ये इजी टू डिबग करता है, इजिली वे में डिबग कर देता है एरर को। इंटरप्रेटर्स आर द मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी ऑटोमेटिक विच रिड्यूस मेमोरी एरर रिस्क। ठीक है, ये रिड्यूस करता है क्या चीज़ का? मेमोरी एरर रिस्क को रिड्यूस कर देता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इज मोर फ्लेक्सिबल देन ए कंपाइल्ड लैंग्वेज। ये ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल होता है कंपाइलर से। डिसएडवांटेज क्या होता है इंटरप्रेटर का? द इंटरप्रेटर कैन रन ओनली द करस्पॉन्डिंग इंटरप्रेटेड प्रोग्राम। इंटरप्रेटेड प्रोग्राम को करस्पॉन्डिंग में ये वर्क करता है सिर्फ। इंटरप्रेटेड कोड रन स्लोअर इन कंपेरिजन टू कंपाइल्ड कोड। कंपाइलर से ये स्लो रन करता है क्योंकि एक बार एक लाइन बाय लाइन कोड को ये ट्रांसलेट करता है, सो टाइम ज़्यादा लग जाता है। व्हाट इज कंपाइलर? कंपाइलर क्या होता है? द कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटर दैट टेक्स इनपुट हाई लेवल लैंग्वेज एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट लो लेवल लैंग्वेज दैट इज मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मतलब समझे, जो बाइनरी होता है 0 1, जो कंप्यूटर सिस्टम इजी वे में अंडरस्टैंड करता है। The box of a compiler is to transform the code written in the programming language into machine code so that computers can understand. Okay, ये कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, मीन्स लो लेवल लैंग्वेज में। A compiler is more intelligent than assembler. It checks all kinds of limits, range and error. ये चेक करता है सभी प्रकार के लिमिट, रेंज और एरर को चेक करता है कंपाइलर, इसलिए ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है देन मशीन लैंग्वेज से। what it is but its program run time is too longer and occupies a larger part of memory. It has a slow speed because a compiler goes through
an entire program and then translate the entire program into machine codes. इंटायर प्रोग्राम को एक ही टाइम में अगर हम रन करेंगे तो कंपाइलर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इससे हमारा जो स्पीड है स्लो हो जाता है। कंपाइलर का एग्जांपल हो गया, हम जैसे सी प्लस प्लस जावा में यूज करते हैं इसका। रोल ऑफ ए कंपाइलर का क्या होता है रोल? फॉर कन्वर्टिंग द कोड्स written in a high level language to machine level language so that computer can easily understand, we use a compiler basically convert high level language to intermediate language by a compiler and then assembled into a machine code by an assembler. एक कंपाइलर को यूज करते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यही इसका रोल होता है बेसिकली, ये हाई लेवल को लो लेवल में और मीन्स मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एडवांटेज इसका क्या होता है? एडवांटेज इसका ये होता है, कंपाइल्ड कोड रन फास्टर इन कंपेरिजन टू इंटरप्रेटेड कोड। ये एक बार में जब करता है तो कंपाइल फास्ट करता है। कंपाइलर्स हेल्प्स इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन, ये इम्प्रूव करता है सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन में। कंपाइलर्स के डिबगिंग टूल्स विच हेल्प्स इन फिक्सिंग द एरर को फिक्स करने में डिबगिंग टूल्स ये कंपाइलर। डिसएडवांटेज ऑफ कंपाइलर, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? द कंपाइलर कैन कैच ओनली सिंटेक्स एरर एंड सम सेमेंटिक एरर। कंप्लीशन कैन टेक मोर टाइम इन द केस ऑफ बल्की कोड, मतलब बहुत सारा कोड आ गया एक बार में, बहुत बड़ा कोड आ गया तो उसको कंपाइल्ड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, ये हमेशा ही पूछा जाता है। सो डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर टेक्स एंटायर प्रोग्राम एज ए इनपुट, ये सारा पूरा जितना बड़ा कोड है इसको एक बार में एज ए इनपुट ले लेता है। बट इंटरप्रेटर में क्या होता है, सिंगल इंस्ट्रक्शन एज ए इनपुट, एक बार में एक ही, मतलब मीन्स ये लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रन करता है। इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड, नो इंटरमीडिएट कोड जनरेटेड इन इंटरप्रेटर, बट इसमें क्या होता है कंपाइलर में इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है। सो इंटरमीडिएट कोड जिसमें जनरेट होगा उसका क्या होगा, मेमोरी स्पेस का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, और जिसमें ज़्यादा होगा, जिसमें नहीं होगा इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड का यूज, उसमें कम मेमोरी स्पेस को यूज किया जाएगा। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट आर फास्टर, इसका कंडीशनल का स्टेटमेंट आर फास्टर होता है, बट कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूट स्लोअर इन इंटरप्रेटर में स्लो होता है, इसमें फास्ट होता है। मेमोरी रिक्वायरमेंट मोर होता है, इसमें मेमोरी रिक्वायरमेंट ट्रेस होता है। बिकॉज इन कंपाइलर में मेमोरी रिक्वायरमेंट मोर इसलिए होता है क्योंकि इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इसमें जनरेटेड होता है। इन कंपाइलर प्रोग्राम नीड नॉट टू बी कंपाइल्ड एवरी टाइम, इसमें प्रोग्राम जरूरी नहीं है कि एक बार में हमेशा कंपाइल्ड हो जाए। बट इन इंटरप्रेटर एवरी टाइम हाई लेवल प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू लो लेवल, इसमें हमेशा हाई लेवल प्रोग्राम जो है लो लेवल में कन्वर्ट होते जाएगा, बट इसमें नहीं होता है, इन कंपाइलर में नहीं होता है। कंपाइलर में एरर आर डिस्प्ले आफ्टर इंटायर प्रोग्राम चेक, कंपाइलर में सारा प्रोग्राम जब चेक हो जाएगा तब उसमें एरर दिखाया जाता है। बट इंटरप्रेटर में क्या होता है, एरर आर डिस्प्लेड फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटेड, मतलब एक इंस्ट्रक्शन पास हुआ उसमें जो एरर है तुरंत बता देगा, फिर अगला इंस्ट्रक्शन उसमें बता देगा, इसमें लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन को एक बार में बता देता है। बट इसमें एरर पूरा प्रोग्राम रन करेगा तब बताता है। एग्जाम्पल हो गया सी, हो गया सी प्लस प्लस, जावा इसका हो गया, और इंटरप्रेटर का हो गया बेसिक, हो गया मैटलैब, हो गया पीएचपी, हो गया, ये सब इसमें यूज किया जाता है।
सो बेसिकली लास्ट में यही कहना है, कंपाइलर कंपाइलर ज़्यादा टाइम लेता है, इंटरप्रेटर कंपाइलर क्या करता है, इंटायर प्रोग्राम को एक बार में रन करता है एज इनपुट, इसमें सिंगल इंस्ट्रक्शन का यूज करता है, इसमें इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है और इंटरप्रेटर में नहीं होता है जनरेट। इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करता फास्टर करता है, इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट स्लो करता है। कंपाइलर मेमोरी रिक्वायरमेंट होता है और इंटरप्रेटर में मेमोरी रिक्वायरमेंट लेस होता है। कंपाइलर में इधर डिस्प्ले इंटायर प्रोग्राम जब रन करता है तब दिया जाता है, बट इसमें क्या है, सिंगल इंस्ट्रक्शन पास देन एरर शो। दैट्स ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।